एपिसोड के स्टार्ट में टीचर किम संग के जिंग जियांगडो से माफी मांगते हैं क्योंकि टीचर को लगता है कि ये सब इनकी वजह से हुआ है। फिर जिंग जियांगडो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट था। फिर शियो सैंगहुई कहती क्या तुम अपने कंट्री के लिए काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो? फिर जिंग जियांगडो मना कर देता है। फिर शियो सैंगहुई कहती तुमको कम से कम मेरी बात सुननी चाहिए। फिर जिंग जियांगडो कहते हैं नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर जिंग जियांगडो सोचता है मुझे पहले से ही पता है कि अगर मैं इसके लिए काम करने की फैसला करता हूँ तो मुझे 3 साल कंट्री की सेवा करने के लिए मजबूर होना होगा। दूसरे शब्दों में देश का गुलाम है। ये फिर से मिलिट्री सर्विस है। ग्रेड से पहले मिलिट्री में मेरी आखिरी ड्यूटी था। उस समय आपदा वास्तव में भयानक थी। ये चाहती है मैं फिर से वो काम करूं। फिर से सैंगहुई की थी मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझे। अनिवार्य ड्यूटी के लिए यूजर को 300 मिलियन जीती गई फी का भुगतान करने की छूट दी जाती है जो पावर को जगाने का यूज करने से होता है। क्योंकि आप जीते हुए 300 मिलियन को दे चुके हैं इसलिए तुमको किसी भी अनिवार्य ड्यूटी को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। बदले में महीने में 4 बार तुमको उस डंजन को खाली करना होगा जो कंट्री तुमसे मांगता है और उसमें से 70% लूट कंट्री में जाएगी। दुनिया भर में डंजन तेजी से बढ़ रही है। इसे साफ करने के लिए आवश्यक यूजर की संख्या कमी है। हम डंजन में प्रवेश करने के लिए सभी आवश्यक फी का ध्यान रखेंगे। हम केवल 30% मैजिक स्टोन का मांग करते हैं जो आपने डंजन में प्राप्त किए थे। हम तुमको डंजन में जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तुम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। फिर जिंग जियांगडो सोचता है और कहता है ये ठीक लगता है क्योंकि मेरे लिए अपने आप से डंजन खोजना कठिन होगा। एसोसिएशन को जो डंजन मिलती है वो स्थिर होगी भले ही वो 30% मैजिक स्टोन लेना चाहते हैं। फिर जिंग जियांगडो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सुनकर शियो सैंगहुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है एसोसिएशन तुमको एक सुइटेबल डंजन ढूंढ के देगा। जब हम तुमसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हो। फिर जिंग जियांगडो कहता क्या मुझे छुट्टी मिलने के बाद एकेडमी में वापस जाने की आवश्यकता है? फिर टीचर किम संगदे कहते आपने सभी अनिवार्य ट्रेनिंग समाप्त कर लिया है इसलिए आप जहाँ चाहे वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। फिर शियो सैंगहुई कहती मैं आपका वार एक्स खरीदना चाहता हूँ। अगले सीन में जिंग जियांगडो शियो सैंगहुई को वार एक्स बेच देता है और जिंग जियांगडो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है। फिर जिंग जियांगडो कहता है क्या ये बहुत भारी नहीं है? फिर शियो सैंगहुई कहती ये ठीक है। जिंग जियांगडो कहता है मुझे खुशी है कि ये एक अच्छा ओनर खोजने में कामयाब रहा। फिर शियो सैंगहुई कहती है क्या आप एसोसिएशन के चारों ओर घूमना चाहेंगे? सीन चेंज होता है। एसोसिएशन के ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर शियो सैंगहुई जिंग जियांगडो को ये जगह दिखाने के लिए आती है। फिर सभी लोग शियो सैंगहुई को देख के सभी लोग बहुत तेजी से ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर एक आदमी कहता है टीम लीडर शियो सैंगहुई बहुत अमेजिंग है लेकिन उसके पीछे वो आदमी कौन है? और सभी लोग गुस्से से जिंग जियांगडो को घूरने लगते हैं। फिर यहाँ पर एक आदमी आता है और इसका नाम सैंगहुई होता है। जिंग जियांगडो इसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है और जिंग जियांगडो अपना नाम बताता है और ये आदमी फिर अपना नाम बताता है। शियो सैंगहुई की थी वो एसोसिएशन के साथ कुछ सामान निपटाने के लिए यहाँ था इसलिए मैंने इसे हेडक्वार्टर के आसपास दिखाने का फैसला किया। ये एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है इसलिए इसके साथ कठोरता से पेश मत आना। ये सुनकर सैंगहुई को गुस्सा आता है और कहता है जब से तुम यहाँ हो मेरे साथ एक नकली लड़ाई करने के बारे में क्या ख्याल है? फिर शियो सैंगहुई बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है क्या तुमने सुना नहीं उसके साथ अच्छे से बात करो। सैंगहुई कहता है यूजर के लिए एक दूसरे के कॉम्बैट को जानने के सबसे तेज तरीका है। जिंग जियांगडो कहता है क्या वो मुझे नीचे दिखाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है? मुझे इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिंग जियांगडो माफी मांगते हुए कहता है लेकिन मुझे नकली लड़ाई पसंद नहीं है। मैं एसोसिएशन के चारों ओर थोड़ा और देखने जा रहा हूँ। फिर सैंगहुई कहता है तुम अपने आप को एक आदमी कहते हो ये इतना ग्रेट नहीं है। फिर जिंग जियांगडो को गुस्सा आ जाता है और कहता है चलो लड़ते हैं। फिर शियो सैंगहुई कहती तुमको उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। वो एक सी रैंक है तुम केवल ई रैंक हो और तुमको अभी भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। तुम उसे नहीं हरा सकते हो। जिंग जियांगडो कहता है चिंता मत करो मैं क्या कर सकता हूँ बस देखो। शियो सैंगहुई सोचती है और कहती क्या वो अपने हथियार के कारण उस मॉन्स्टर को नहीं हराया था? मानव वर्चुअल यूजर की इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है और फिर बेसिक हथियार के साथ एक अवतार बनाता है। वो जीतने में सक्षम नहीं होगा। फिर मानव वर्चुअल गेम स्टार्ट हो जाता है। फिर जिंग जियांगडो का गेम टैलेंट एक्टिव हो जाता है और सैंगहुई के हाथों में 2 तलवार होती है। ये देखकर जिंग जियांगडो को जो हैकरे के याद आता है। सैंगहुई कहता है और क्लोड सेलियर ये बहुत अच्छा होगा कि मैं तुमसे कुछ सीख सकता हूँ अन्यथा मैं टीम लीडर के सामने अपना ताकत कैसे दिखा सकता था। फिर जिंग जियांगडो पर अटैक कर देता है और कहता है मैं अपनी स्पीड में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर दिखाया जाता है बहुत तेजी से एक लाइट आता है और सैंगहुई पर छेद कर देता है और सैंगहुई यहीं पर हार जाता है। फिर जिंग जियांगडो यहाँ से जाने लगता है और कहता है टीम लीडर आज के टूर के लिए इतने ही काफी है। फिर शियो सैंगहुई कहती मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। फिर जिंग जियांगडो कहता है कोई बात नहीं मैं अकेले जाऊंगा। फिर शियो सैंगहुई खान हैंडशेक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि सैंगहुई की वजह से जिंग जियांगडो को गुस्सा आता है और यहाँ से चला जाता है। फिर सैंगहुई को दिखाया जाता है जो यहाँ से धीरे धीरे भागने की कोशिश करता है और शियो सैंगहुई बहुत ज्यादा गुस्सा होती है।